नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से 4 टक्स बेल ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो कोई भी साइज का ब्लाउज 4 टक्स ब्लाउज बड़े आसानी से आप कटिंग करके ले सकते हैं। आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का लंबाई 14 इंच है। 1 इंच प्लस करके हम 15 इंच पर मार्क किया है। तो कोई भी साइज का ब्लाउज हो तो बैक के पार्ट में हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। और 38 छाती के हिसाब से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो नेक थोड़ा सा डीप होगा, तो इसीलिए शोल्डर जो है 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल 6.25 इंच पर मार्क करती हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, 38 छाती का चौथा पार्ट जो है वो 9.5 इंच होते हैं। तो उससे हमने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक ध्यान रखना है, 1.5 इंच या 2 इंच आप सिलाई का मार्जिन ले, इससे ज़्यादा सिलाई का मार्जिन ना ले, क्योंकि फिटिंग में गड़बड़ हो जाता है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अब हम कमर रेडी करेंगे। कमर जो है 34 इंच का है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर 8.5 इंच पर फोर्थ पार्ट होते हैं हमारा। 1 इंच पीछे का टक्स मिलाया, 1.5 इंच हमने सिलाई का मार्जिन मिला लिया है। तो ऊपर से हम नीचे तक लाइन को, दोनों लाइन को मिला लेंगे। और आर्म होल रेडी करने के लिए कॉर्नर पर हमें बैक के पार्ट में 1.25 इंच पर मार्क करना है। अब 6.25 इंच का जो लाइन हमने आर्म होल का किया था उसका सेंटर पार्ट लेना है। तो इस तरीक़े से, तो सेंटर करने के बाद हमें आर्म होल का जो शेप होते हैं वो शेप डाल देने का। तो देख सकते हैं इस तरीक़े से बहुत ही आसानी से आर्म होल का शेप ले सकते हैं आप। तो ऊपर से हम सिलाई का मार्जिन के लिए ½ इंच छोड़ देंगे। उसके बाद आर्म होल चेक करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा जो आर्म होल है वो 8.5 इंच है। तो आप चेक करके देखेंगे 8.5 इंच हुआ है क्या नहीं। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़रूरी है, चेक करके देखना होता है आपको आर्म होल। अगर नहीं है, अगर आपका आर्म होल और भी बड़ा है तो नीचे आपको 6 इंच आर्म होल लेना होगा 6.25 इंच की जगह पे। तो इस तरीके से आपको लेना होगा। तो मैं शोल्डर से तरफ से 3 इंच पर निशान किया, नीचे से हमने 4 इंच पर का मार्क किया है, क्योंकि हम नेक थोड़ा डीप करेंगे। तो इस तरीक़ा से एक बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद आपको जो शेप देना है आप दे सकते हैं। तो इतना हम, ऐसा मैंने बता दिया है कि इतना हम नेक डीप करेंगे। जैसे हम नेक डीप करते हैं तो नेक फैल जाता है, शोल्डर गिरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। उस वक्त हमें करना क्या है, शोल्डर के तरफ देखिए हमने क्रॉस का एक लाइन किया है ½ इंच नीचे डाउन करके। तो ये आपको ज़रूरी करना है। ये इससे क्या होता है, शोल्डर गिरने का चांस बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर का जो लाइन हमने क्रॉस पर किया, अब हम ये लाइन क्रॉस पर नहीं कटिंग करेंगे, सीधा कट करके रखेंगे, क्योंकि हम इसे रख कर फ्रंट का जो पट है वो हम कट करेंगे। तो अब देखिए किस तरीक़े से हमें फ्रंट का पट रखना है। तो हम इस तरीक़े से रखेंगे, जगह बचा के रखना है हमें। यहाँ पर ½ इंच हमें गैप छोड़ना है, क्योंकि टक्स हो जाने के बाद कपड़ा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ½ इंच कपड़ा छोड़ देंगे। नीचे हम 2 इंच जगह छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम ½ इंच का मार्क करके सीधा लाइन मिला लेंगे। नीचे का 2 इंच का लाइन को भी हम स्केल की मदद से लाइन कर लेंगे। अब हमने आई हुक का पट्टी के तरफ भी ½ इंच बढ़ाएंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर भी आपको ज़रूर करना है।
तो इतना हमने कर लिया है। अब हम शोल्डर और आर्म होल जैसा था वैसा ही हम ड्रॉ कर लेंगे, इसे कहीं पर किधर भी बढ़ाना नहीं है। तो इतना ही हमें करके बैक के पार्ट को हटा लेना है। बस अब हम इसे कट कर लेंगे। तो जो भी करना है हम इसी के ऊपर करेंगे, इसमें हमारा योक जो पट्टी है वो भी निकल जाएगा तो इतने के अंदर। तो सबसे पहले आर्म होल बैक का जैसा था हम ऐसे ही पहले मार्क कर लेंगे। उसके बाद जो फ्रंट का आर्म होल होते हैं ना वो किस तरीके से बनता है, देखिए बैक का जो आर्म होल था उससे भी हमने अंदर की तरफ एक लाइन किया है, आधा इंच अंदर की तरफ। तो ये हमें करना ही है क्योंकि जो चुन्नट आता है फ्रंट के साइड पे वो चुन्नट बिल्कुल भी नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इस तरीके से करना है, कॉर्नर पर 1 इंच पर निशान करने का और फ्रंट का आर्म होल का बड़े आसानी से इस तरीके से हमें शेप देना है। तो आपको ये चीज़ करना ही है। और अब हम शोल्डर की तरफ से 3 इंच का निशान कर लेंगे, नेक रेडी करेंगे, नीचे की तरफ 6.5 इंच झुकाएंगे, वापस हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे फ्रंट का नेक के लिए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स रेडी करने के बाद हमें गोल वाला जो शेप होते हैं फ्रंट नेक का तो वो शेप हम डाल देना है हमें। तो इतना हम कर लिया है। अब शोल्डर का जो क्रॉस लाइन था बैक के पार्ट में किया था वो हम फ्रंट के पार्ट में भी कर लेंगे। अब हम युग पट्टी रेडी करेंगे। तो युग पट्टी रेडी करने के लिए नीचे से देखिए 4 इंच पर हमने मार्क किया है और यहाँ पर हमने 1.25 इंच कम करके करेंगे, यानी यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया है दूसरी साइड पर। तो 3.25 इंच का सीधा मार्क पहले कर लेंगे, उसके बाद जो 4 इंच का योग पट्टी का आई हुक के पट्टी की तरफ का जो शेप है वो देखिए बड़े आसानी से इस तरीके से हम दे देंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये योग पट्टी का शेप आया है, तो इस तरीके से देने का है। तो हम ऊपर से अभी मेन जो डॉट पॉइंट है तो हम यहाँ पर 11.5 इंच पर दे देंगे, क्योंकि ये जो है 38 छाती के हिसाब से हम कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 11.5 इंच पर हम डॉट पॉइंट देंगे, मेन टाक्स पॉइंट जो है, और साइड की तरफ से हम 4 इंच पर देंगे। तो आप देख सकते हैं सिलाई के मार्जिन हमने लिया था तो वो लेके हमने 4 इंच पर पॉइंट किया है। दोनों साइड पे पौने इंच करके मार्क कर लेंगे और क्रॉस पे लाइन कर लेंगे। तो एक टाक्स हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब हम दूसरे टाक्स रेडी करेंगे। दूसरे टाक्स रेडी करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, मेन जो टक्स हमने किया था उस टक्स से हमने क्रॉस पर 1.5 इंच पर निशान किया है, वो हो गया दूसरा नंबर का टक्स। यहाँ पर हम आधा इंच का क्रॉस लाइन करेंगे। तो ये दूसरा टाक्स हो गया। तीसरा टाक्स के लिए वापस हम मेन पॉइंट पर जाएंगे, वहाँ से हम क्रॉस पर 2 इंच पर निशान करेंगे। तो 2 इंच पे निशान करने के बाद साइड पर देखिए 1.5 इंच पर हमें मार्क करना है और ये निशान भी हम क्रॉस पर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें क्रॉस पर लगाना है, नीचे की तरफ आधा इंच छोड़ना है। फिर हमें तीसरे टाक्स हमारा बन चुका है। अब तीसरे टाक्स से वापस हम 2 इंच का निशान करेंगे। देखिए इतना क्रॉस पर 2 इंच पे निशान लिया है। 2 इंच पर पॉइंट करने के बाद जो आर्म होल था, बिल्कुल आर्म होल का बीचों बीच पे हमें करना नहीं है। आर्म होल का बीच सेंटर से हम आधा इंच छोड़ के चौथा वाला टक्स बनाएंगे। तो अब देखिए उसके बीच में भी आधा इंच हमने छोड़ा है। तो हमारा 4 टक्स बड़े आसानी से बन चुका है। समझ में आया होंगे आपको किस तरीके से मैं बनाया है। तो यहाँ पर हम आधा इंच छोड़ के एक योग पट्टी का शेप देंगे। यहाँ पर इस शेप को दिखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमें इस शेप को रेडी करना है।
तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें एक सर्कल बना के चेक करके देखना है ये आसानी से ये सर्कल बना है कि नहीं। अगर ये सर्कल जो है बहुत ही आराम से बन चुका है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टक्स है 4 टक्स ये बहुत ही अच्छा से बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करके चेक करके देखना है। तो ये आधा इंच हम कट कर लेंगे और अब हम आर्म होल का जगह कट कर लेंगे। शोल्डर की जगह भी आप क्रॉस पर कटिंग करके लेना होगा। तो इस तरीके से हमने 4 टक्स बेल ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हमने कट कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो योक पट्टी था 2 इंच हमने छोटा कर लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा योक पट्टी का हमारा ज़रूरत नहीं है, तो हम 2 इंच पीछे से कट कर लेंगे। तो इस तरीक़े से फ्रेंड्स आप भी कट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है, और समझने का तरीका अगर पसंद आएगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए।